बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, तंजीमात अहले सुन्नत के मोतबर नुमाइंदा हज़रात, मैं और आप सिलसिला नक्शबंदिया की खानका पर फैज़ नक्शबंदिया के कासिमों की मौजूदगी में उर्स की महफिल में हाजिर हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम खानका को, खानका के मुताल्लिकीन को सलामत रखे। परवरदिगार आलम इनकी इज़्ज़तों में, अज़मतों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सिर्फ एक दो बातें आपकी समातों की नज़र करने के बाद इजाज़त चाहूँगा। तरीक़त के सारे ही सिलसिले अज़ीम तर हैं, एक से बढ़कर एक है। मैं सिर्फ दो हदीसें आपकी समातों की नज़र करने के बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। बड़े बड़े पीर हैं, बड़े बड़े मुरीद हैं। मुरीदों को अपने पीरों पर फ़ख्र और रश्क होता है, और बाज़ मुरीद ऐसे होते हैं कि पीरों को उन मुरीदों पर बड़ा रश्क होता है। लेकिन कायनात रंगोबू में आमीना के लाल जैसा पीर कोई नहीं, और ताजदारे सदाकत जैसा मुरीद कोई नहीं। यहाँ पर एक बात सिर्फ चलते चलते एक बात आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। उलमा का जम्मे गफ़ीर है, मशाइख़ का जम्मे गफ़ीर है, और सिलसिला हाय तसव्वुफ़ जो हैं उनके मोतबर हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। आज के इस पुरफितन माहौल में कोई असहाबे रसूल पर तान कर रहा है और कोई अहले बैत पर, लेकिन अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज ये है कि सहाबा ये हमारी रेड लाइन है, और अहले बैत भी हमारी रेड लाइन है। आज 14 सदियों बाद, 15 सदियों बाद हमारी हैसियत क्या है कि हम असहाबे रसूल पर ज़ुबान तान दराज करें, या अहले बैत के किसी फर्जंद पर, किसी लाल पर ज़ुबान तान दराज करें। वो हस्तियाँ हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बराए रास्त उन्हें 88 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू के पुरमग़ज़ जुमले के साथ, खिताब के साथ मुखातब फरमाया। कोई एक मरतबा किसी को कह देना तू मेरा है,
कोई एक मर्तबा किसी को कह देना ये मेरा है, तो उसके पांव जमीन पर नहीं लगते। और अगर मालिक हकीकी कहे ये मेरे हैं, तो बताओ उनकी अजमतों का आलम क्या होगा। फिर एक मर्तबा नहीं, 88 मर्तबा रब कह रहा है ये मेरे हैं। आज अगर किसी को कोई वक्त का मोतबर शख्स ये कहे यार ये बड़ा दीनदार शख्स है, ये बड़ी अजमतों का हामिल है, ये हाजी है, नमाजी है, ये बड़ा रब रब करने वाला है, तो वो इस बात पर रश करता है। बतलाइएगा जिसे मालिक कहे ये साहिब ईमान है, उनके ईमान का आलम क्या होगा। फिर एक मर्तबा नहीं कह रहा, वो 88 मर्तबा कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसके सबसे पहले मुखातब वो असहाबे रसूल है, और उन असहाबे रसूल में जो इमाम सहाबा है, जो सैयद सहाबा है। और यहां पर यह बात भी अर्ज करता चला जाऊंगा, वाहिद सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान की नस से साबित है। कितने सहाबा हैं कता नजर इसके, लेकिन ये वाहिद सहाबी जिसे जमाना सिद्दीक़ अकबर के लक़ब से मुलक़ब करता है, अबू बकर के नाम से जानता है, ये वाहिद सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान की नस से साबित है। ये सहाबी, अर्ज ये किया था कि इन जैसा मुरीद कोई नहीं और सैयद आलम जैसा पीर कोई नहीं। दो हदीसें आपकी सब, क्योंकि मुरीद का काम यह है अपने पीर को अपना आइडियल बनाना, अपना हीरो मानना, उसकी सीरत में ढल जाना। अगर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से सही बुखारी में एक हदीस है, जब आप पर पहली वही का नुज़ूल हुआ, आप गारे हेरा से उतरे, घर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर चादर ओढ़ा दो। खातून अव्वल उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने इस वक्त तक सरकार के हरम में 1, 2, 3 दिन नहीं 15 साल बसर कर चुके थे। मैं और आप किसी के साथ एक चाय का कप पी लेना तो हम बाद में तबसरा करते हैं ये ऐसा है, इसका किरदार ऐसा है, इसका अंदाज ऐसा है, इसका इल्म इतना है। बतलाइएगा जिसने 15 साल सैयद आलम के हरम में बसर किए होंगे, उनका समझने का अंदाज क्या होगा। दिल की धारस बनाने के लिए पास बैठे, जुमला कहा कल्ला वल्लाही ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम परवरदिगार आलम आपको जाये नहीं फरमाएगा। और जो बाद में जुमले कहे, जो तबसरा किया, जो रिमार्क्स दिए, वो क्या थे? क्यों आपको तकलीफ क्यों नहीं पहुंचने देगा? कहा इस वजह से कि आप सिला रहमी करते हैं, इस वजह से कि आप सच बोलते हैं, इस वजह से कि आप गरीबों का बोझ उठाते हैं, इस वजह से आप कमजोरों के काम आते हैं, और इस वजह से कि आप हक बात पर डट जाते हैं। 5 औसाफ बयान किए, सच बोलना, सिला रहमी करना, गरीबों के काम आना, कमजोरों का बोझ उठाना और हक बात पर डट जाना, ये 5 औसाफ बयान किए। आइए मैं दूसरी हदीस आपके सामने रखता हूं। मुरीद ने अपने पीर को देखा, मेरे पीर में ये औसाफ हैं। पीर ने या शागिर्द ने उस्ताद को देखा, मेरे उस्ताद में ये औसाफ पाए जाते हैं।
एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। उम्मती ने रसूल में देखा, मेरे रसूल में ये औसाफ पाए जाते हैं। यहां पर तबसरा बीवी कर रही थी, यहां पर तबसरा ज़ौजा मुहतरमा कर रही थी, लेकिन मुरीद में पाए जाने वाले औसाफ, मुरीद के किरदार पर तबसरा किसने किया? अपने ने नहीं, गैर ने किया। मोमिन ने नहीं, काफिर ने किया, पराये ने किया। आप ये भी हदीस बुखारी की है, हिजरत मदीना से कबल आपने सैयद आलम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं मक्का को छोड़कर किसी ऐसे इलाके में हिजरत करना चाहता हूं जहां पर मैं अपने मालिक की जैसे चाहूं इबादत करूं, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। आपने फरमाया, अबू बकर जा। आपने रखते सफर बांधा, साजो सामान लिया, मक्का से चल पड़े। बाहर एक जगह पर आपने कुछ देर के लिए वहां पर रुके। वहां पर मक्के का एक सरदार मिला, इब्ने दगिना। उसने कहा कि अबू बकर, यार लगता है कि तू मक्का को छोड़कर जा रहा है, महसूस होता है कि तू इससे हिजरत कर रहा है। आपने फरमाया, हां, मैंने मक्के को खैराबाद कह दिया। इब्ने दगिना क्या कहता है? कहता है, अबू बकर तेरे जैसे शख्स को शहर छोड़ना नहीं चाहिए और शहर वालों को, तेरे जैसे शख्स को शहर से निकालना नहीं चाहिए। ये जुमले इब्ने दगिना के थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, इब्ने दगिना मुझे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? लोग एक इलाके में पैदा होते हैं, किसी दूसरे इलाके में जाकर नशो नुमा पाते हैं, वहां से फिर तीसरे इलाके में हिजरत कर जाते हैं, फिर किसी और सरजमीन पर जाकर मौत की आगोश में सो जाते हैं। तू मेरे बारे में कह रहा है कि शहर छोड़ना नहीं चाहिए, शहर वालों को शहर से निकालना नहीं चाहिए। सबब सुनिएगा, इब्ने दगिना जो गैर है, उसने जो तबसरा किया वो क्या था? वो कहने लगा, ए अबू बकर तू सिला रहमी करता है। उस तरफ सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, प्यारे आप सिला रहमी करते हैं। अब यहां पर इब्ने दगिना कह रहा है, ए अबू बकर तू सिला रहमी करता है। नंबर 2, तू सच बोलता है। नंबर 3, तू कमजोरों का बोझ उठाता है। नंबर 4, तू गरीबों के काम आता है। नंबर 5, कहा तू हक बात पर डट जाता है। अब यहां तक बात नहीं, ये तो 5 औसाफ बयान किए सैयद आलम के उम्मुल मोमिनीन ने, 5 ही औसाफ बयान कर दिया इब्ने दगना ने अबू बकर में। आम आप एक जुमला सुनते रहते हो, उलमा बयान करते रहते हैं, खुतबा बयान करते रहते हैं। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत करके यही अबू बकर मदीना तैयबा आता है, तो मदीना तैयबा के रहने वाले इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले 2 हैं, एक नबी है, दूसरा उम्मती है, एक पीर है, दूसरा मुरीद है, एक उस्ताद है, दूसरा शागिर्द है, जुस्से 2 हैं, आने वाले 2 हैं। जब मदीना के लोग इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं, पहचान नहीं रहे इसमें आका कौन है और गुलाम कौन है, पहचान नहीं रहे इसमें नबी कौन है और उम्मती कौन है, पीर कौन है और मुरीद कौन है। क्यों? हालांकि सैयद आलम का कद काठ अपना था, सैयद आलम का चेहरा अनवर अपना था, सिद्दीक़ अकबर का चेहरा अपना था, पहचान क्यों नहीं रहे?
अंदाज ये था कि जो अंदाज गुफ्तार का सरकार का था वही अंदाज सिद्दीक़ अकबर का था। जो चलने का अंदाज सरकार का था वही अंदाज अबू बकर का था। जो उठने और बैठने का अंदाज सरकार का था वही उठने और बैठने का अंदाज सिद्दीक़ अकबर का था। इस बात को जब सिद्दीक़ अकबर ने भांपा, अपने कंधों से चादर को उतारा और सैयद आलम के सर अक़दस पर छांव कर दी, तान दी, ताकि पता चले ये आका है और ये गुलाम जा रहा। आज हम उम्मती होने के नारे तो लगाते हैं, आज हम अपने शेख के मुरीद होने का दावा तो करते हैं, आज हम अपने उस्ताद के शागिर्द होने के मुद्दई तो हैं, लेकिन यारो देखो तो सही, क्या वो औसाफ हम में भी हैं? वो अंदाज़े जिंदगी हमारा भी है? कभी मैं जुमले आखिर में दोहराना चाहूंगा, कभी हमारे असातिज़ा ने असहाब पर तान किया हो? कभी चाहे सहाबी का एक लम्हा सरकार की बारगाह में गुजरा हो? हमारे पास कौन सा थर्मामीटर है कि हम कहें नहीं जी फुला की अजमत इससे बढ़कर है, फुला इससे आला है। सहाबियत, दर्जा सहाबियत में सब बराबर है। हाँ, बाज से आला है, बाज से अफसर है, बाज से बुलंदतर है। यार खा सैयदना अमीर मुआविया हो, हजरत अबू सुफियान हो, हजरत हिंदा हो, वो सहाबा मकाम सहाबियत पर हैं। हमें हक नहीं कि हम उन पर जुबाने तान दराज करें। अगर तू जुबाने तान दराज करता है फिर अपने ईमान की खैर मना, फिर अपने ईमान की खैर मना। अमीर मुआविया वो हैं, हसनैन करीमैन ने उसके हाथ पर बैत की है और साल हर साल उन्हें अपना अमीर मानना है। अब तेरी मर्जी है, अली के नारे लगाकर उन पर तान कर। जरा सोच, ऐसा ना हो हशर में अली ही कह दें कि तेरा मेरा ताल्लुक क्या है। हजरत मुहतरम, सिर्फ ये जुमला कहना चाहता हूं, अहले सुन्नत का अकीदा ये है जो इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने कहा था। किसी ने पूछा था ना सुन्नी किसे कहते हैं? आज तो अहले सुन्नत की तारीफ हमारी अपनी है, जो चाहे हम बना लें, जैसे चाहे हम कर लें। हमारे पास कलम है, हमारे पास जुबान है। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा हुजूर सुन्नी किसे कहते हैं? फरमाया सारे सहाबा से शेखैन को अफजल जाना, अबू बकर और उमर को सारे सहाबा से अफजल जाने और खतनैन को अपना महबूब माने, उस्मान और अली को अपना महबूब माने। वो सुन्नी है। हमने अपने गिरबानों में झांकना है यार। इस पुरफितन दौर में लुत्फ तब है हमारा एक हाथ अहले बैत की मोहब्बत के साथ वाबस्ता हो और हमारा दूसरा हाथ मोहब्बत सहाबा के साथ वाबस्ता हो। अगर दोनों मोहब्बतें हमारे पास होंगी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम का जो है निचोड़ आपके सामने पेश कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-4 शेर होंगे जो साकी साहब के, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो। जनाब साहबजादा जो साकी साहब, सिर्फ 2-4 मिनट जी, उसके बाद दुआ इंशाअल्लाह। जिस तरह माशाअल्लाह मोहब्बत दे नाल दरूद पाक दा नजराना पेश करो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या बल्ला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह